हे गाइस, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट वीक 3 बड़े इवेंट होने वाले हैं जिसका काफी सिग्निफिकेंट इवेंट यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर पड़ सकता है। कौन से हैं 3 इवेंट, उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जहां पर अगर हम देखेंगे ये तीनों की तीनों बड़े इवेंट जो हैं ये यूएस के अंदर होने वाले हैं। जहां पर अभी अगर आप देखोगे जैसे हम रेगुलेशन वाइज बात करते हैं यूएस के अंदर, तो यूएस में ऑल दो बिटकॉइन स्पॉट टीटीएफ अप्रूव हो गए हैं। साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी आज की डेट में प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं क्रिप्टो को लेके। लेकिन जब रेगुलेशन की बात आती है उसको लेके अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है। अब इसी को लेके 2022 के अंदर एसईसी ऑल दो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ उन्होंने अप्रूव कर दिया, जबकि वो चाहते नहीं थे, उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था यहाँ पर, क्योंकि लॉ सूट हार गए थे वो ग्रे स्केल के अगेंस्ट में। वो फिर भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो फर्म्स हैं, फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उनका क्रिप्टो के अंदर एक्सपोजर कम हो। अब इसी को लेके उन्होंने SEB 212 को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये बोलता था कि यहाँ पर क्रिप्टो फर्म्स अगर क्रिप्टो एसेट्स अगर यहाँ पर फाइनेंशियल फर्म्स यूएस के अंदर क्रिप्टो को होल्ड करती हैं तो बैलेंस शीट के अंदर शो करे। अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि अगर क्रिप्टो को होल्ड करेंगे तो क्रिप्टो एक वॉलेटाइल एसेट है और उसका अनरियलाइज्ड लॉस अगर शो करेगा तो कंपनी के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज वो अच्छा यहाँ पर नहीं रहता है। इसी के कारण क्रिप्टो कस्टडी को लेके भी काफी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का एक्सपोजर जो है क्रिप्टो को लेके वो कम रहे। इसी कारण से इस बिल को जो है, लॉ को जो है वो SEC ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, वैसे यूएस के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेट्स हो गए जिसके प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप है, बाइडेन है, और साथ में रिपब्लिकन्स हो गए जिसके पहले प्रेसिडेंट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे। अब यहीं पर जो ऑपोजिशन पार्टी थी रिपब्लिकन्स, उन्होंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में बोलना चालू किया। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर जो लॉ है वो सही नहीं है, SEC बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगा रही है, जिसके कारण क्रिप्टो इंडस्ट्री जो थ्राइविंग इंडस्ट्री है, यूएस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, बाकी कंट्रीज उसका एडवांटेज यहाँ पर ले रही है। हम इनोवेशन में हमेशा आगे रहे हैं तो हमको अडॉप्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोला कि नहीं, ये जो SEB 212 SEC ने यहाँ पर डाला है वो अच्छा नहीं है। उसके कारण अभी जो ग्रोइंग डिमांड बन रही है यहाँ पर बिटकॉइन की सर्विसेज को लेके, उसको रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर किया जा रहा है यूएस के अंदर, और इसके कारण यूएस में ओवरऑल काफी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। राइट। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस है वो वेल इक्विप्ड है क्रिप्टो के रिस्क को लेके हैंडल करने के लिए। तो SEC की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं कि भाई वो रोके कि क्रिप्टो में आप चीजों को नहीं करो, और ऐसे रूल्स लाने की जरूरत नहीं है। तो ये SEB 121 जो है इसको हटाओ आप यहाँ से। तो अब इसी को लेके जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया कि भाई इसको रिवर्स किया जाए, हटाया जाए यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर एक तरफ तो डेमोक्रेट्स वाली पार्टी हो गई जो बेसिकली सपोर्ट करते हैं बिल को कि हाँ बढ़िया है, रिपब्लिकन्स ने यहाँ पर अपोज कर दिया कि नहीं भाई इसको यहाँ पर हटाओ, और डेमोक्रेट के जो प्रेसिडेंट है करंटली वो यहाँ पर बाइडेन है। तो बाइडेन ने यहाँ पर ये चीज बोली कि भाई ये जो बिल है, मतलब ये SEB 121 जो है, इसको हटाने की जो बात हो रही है, रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं क्योंकि कंपटीशन हो गया ना, डोनाल्ड ट्रंप भी काफी वोकल है आजकल क्रिप्टो को लेके। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर ये बिल को पास करने की कोशिश करी जाती है तो मैं उसको वीटो कर दूंगा। वीटो का मतलब ये कि अगर पास भी कर दिया हाउस के अंदर तो मैं मना कर दूंगा, मतलब वो बिल में हटने नहीं दूंगा। SEB 121 का जो रिस्ट्रिक्शन है SEC की तरफ से उसको हटने नहीं दूंगा अगर पास भी तुम करवाते थे ऑपोजिशन पार्टी। ये प्रेसिडेंट का यहाँ पर बोलना है यूएस के। अब होता क्या है कि अगर यूएस के अंदर कोई भी बिल जो होता है, जैसे कोई बिल को इंट्रोड्यूस करना है और वो लॉ बनना है, तो उसका प्रोसेस ये रहता है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि बिल आता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसके फिर आगे जाता है साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के लिए, ये सारी चीज, तब जाके वो लॉ यहाँ पर बनता है। तो यूएस के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर यूएस के अंदर जैसे हमारे लोकसभा वैसे हाउस होता है, तो हाउस के अंदर बिल जाता है वहां पर वोटिंग होती है, वहां से पास हो गया तो सेनेट में जाएगा, सेनेट में पास हो गया तो उसका प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट उसको फाइनली साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट के पास राइट होती है जैसे वीटो करके उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं, नहीं भाई मैं इसको लॉ नहीं बनने दूंगा। तो प्रेसिडेंट जब साइन कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो लॉ यहाँ पर बन जाता है। अब यहीं पर ये जो SEB 121 को हटाने का जो यहाँ पर जो ये बिल था उसको लेके सबसे पहले हाउस के ऊपर वोटिंग हुई 9 मई को। अब जब हाउस में यहाँ पर वोटिंग हुई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यूएस के अंदर समझने की कि वहां पर मतलब एक्चुअली में क्रिप्टो को लेके इतनी अवेयरनेस है कि वहां पर ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस एक दो नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिप्टो के पोटेंशियल को समझते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो क्रिप्टो के अडॉप्शन को यूएस के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है उसको लेके वो फाइट भी वहां पर करते हैं, जो इंडिया में भी अगर हो तो काफी अच्छी चीज है, जो अभी तो करंटली नहीं है। तो जब यहाँ पर यूएस हाउस के अंदर वोटिंग हुई तो अगर आप देखोगे वहां पर वोटिंग के अंदर डिसीजन आया कि 228 ने इस बिल के फेवर में वोट कर दिया, ये बोल के कि ये SEB 121 SEC का जो बिल है इसको हटाओ, आप कैंसिल करो यहाँ पर। और 182 जो है उन्होंने अगेंस्ट में किया। अगर आप देखोगे रिपब्लिकन्स जो हैं, जो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी होगी, 207 उन्होंने यहाँ पर उनकी तरफ से वोटिंग आई।
और सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये कि डेमोक्रेट जो बाइडेन की पार्टी उसमें से भी 21 ने हटाने के फेवर में यहाँ पर वोट किया। 128 जो थे डेमोक्रेट, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई यहाँ पर नहीं हटाओ, और ये बाकी रिमेनिंग जो है उन्होंने कोई वोट ही नहीं डाला कि भाई तुम लोग देख लो, ठीक है। अब हाउस में पास हो गया ये, जैसे हमने बात करा हाउस में पहले पास होना चाहिए, अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये सेनेट में जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट सेनेट में गया, और सेनेट की जो हियरिंग थी वो थी 17 मई को, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर। और वहां पर भी जो वोटिंग का रिजल्ट है वहां पर अगर आप देखोगे, 7 लोगों ने 60 जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया कि हाँ भाई ये जो SCB 121 है, SSC का जो रूल है उसको हटाया यहाँ पर जाए। 28 ने उसके अगेंस्ट में किया। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर हाउस में पास होना था, पास हो गया, सेनेट में पास होना था, पास हो गया। अब नेक्स्ट जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर साइन करेंगे, और साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाएगा, और SSC का जो ये रूल है हट जाएगा, जिससे काफी बड़ा अडॉप्शन के चांसेस जो हैं, जो लिमिटेशन बन रही थी यहाँ पर SSC के इस रूल के कारण, वो ओपन हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बेसिकली बोला था कि भाई अगर आता है तो मैं तो वीटो करके इसको रिजेक्ट कर दूंगा, अगर पास होता भी है हाउस में सेनेट में तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब उनके पास यहाँ पर 10 दिन है, मतलब आप 27 मई के आसपास मान लीजिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे, अगर उनको रिजेक्ट करना है तो 10 दिन का टाइम है। यहां पर उनके पास 3 ऑप्शन है, तीन ही चीज वो कर सकते हैं। या तो वो वीटो करके रिजेक्ट कर दे कि नहीं भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा, SSC के रूल को रहने दो, नहीं तो वो यहाँ पर इसको साइन कर दे बिल्कुल कि हाँ भाई चलो मैं अलाउ कर रहा हूँ, सबने वोट कर दिया तो ठीक है मैं अलाउ करूँ। या फिर वो कुछ नहीं करें, अगर कुछ नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, मतलब ये मान लेंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, और साइन करते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते हैं तो उसमें वो पास हो जाएगा। तो बेसिकली ये अभी करंटली सिचुएशन है, विच वील हैव टू सी कि क्या होता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो उसको साइन करते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं, या वीटो करके रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूएस में भी अभी इलेक्शन का टाइम जो है वो यहाँ पर आने वाला है। तो ये तो पहले पहले एक मेजर इवेंट की बात हो गई, जो पॉसिबली हमको नेक्स्ट वीक तक जो है उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर। अगर ये होता है तो ये यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होगी अगर ये होता है तो, अडॉप्शन वाइज। अब यहीं पर सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव कर जाता है। सेकंड बड़ा इवेंट जो होने वाला है वो ये है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF की डेडलाइन आने वाली है, जहां पर अगर आप देखेंगे वैनेक आर्क, अगर आप देखेंगे इनकी जो डेट्स है वो 23 से लेके 30 मई के बीच में। तो ये डेडलाइन जो है ये फाइनल आने चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये डेडलाइन ये फाइनल डेट होती है। अगर यहाँ पर स्पॉट ETF रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो अब वो फिर से आगे जाके उनको जो फर्म्स है उनको एप्लीकेशन फाइल यहाँ पर करनी पड़ेगी। एंड इसी को लेके सबकी नजरें हैं, क्योंकि बिटकॉइन स्पॉट ETF तो अप्रूव हो गया था। अब यहाँ पर इथेरियम ETF भी अप्रूव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इथेरियम को लेके भी ऑल्दो SEC के चेयरमैन गैरी गैंसलर जब MIT में लेक्चरर थे तो वहां पर उन्होंने बोला था कि इथेरियम आज के डेट में जिस तरह से वो सिक्योरिटी में कंसिडर नहीं होता है, लेकिन जब से चेयरमैन बने उनका स्टांस चेंज हो गया, जहां पर उनका बोलना है कि इथेरियम भी यहाँ पर बिटकॉइन को छोड़ के मतलब सारी क्रिप्टो यहाँ पर सिक्योरिटी बन सकती है। अब इसी को लेके नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहेगा देखना क्या इथेरियम स्पॉट ETF अप्रूव होता है कि नहीं होता है। ऑल्दो इसको लेके काफी क्रिटिक्स का ये बोलना है कि जिस तरह से हलचल हमको बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल के टाइम पे देखने को मिली थी, उस तरह की हमको हलचल अभी करंटली देखने को मिल नहीं रही है। इनफैक्ट यहाँ पर ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर जो उनका भी यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर जो कुछ इश्यूअर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ETF का, यहाँ पर इथेरियम का जो ETF है ये पॉसिबली यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा और रिजेक्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक। इसी चीज को लेके अगर आप देखेंगे, जेम्स जो बेसिकली ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं और अभी तक जितने भी जो क्रिप्टो रिलेटेड ETF आए हैं उसको लेके उन्होंने 3 प्रिडिक्शन दिए थे कि कब अप्रूव होंगे, और तीनों बार अप्रूव हो गए। जैसे बिटकॉइन का फ्यूचर हो गया, स्पॉट हो गया, इथेरियम का फ्यूचर हो गया, वो करेक्ट निकले। उनका भी यहाँ पर ये बोलना है कि पॉसिबली चांसेस जो हैं वो भी कम है, इवेंचुअली तो होगा अप्रूव, लेकिन इस राउंड के अंदर यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि यहाँ पर इथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव होता है कि नहीं होता है। जहाँ पर मेजरली तो जो लोगों ने पहले प्रिडिक्ट किया वो तो बोल रहे हैं कि नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्टांस ये बना हुआ है कि रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अब अगर ये होता है तो अगर आप करंटली देखोगे इथेरियम जो है $3000 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबली ये सेंटिमेंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है प्राइस इन हो गया, लेकिन इन वर्स्ट के सिनेरियो होगा तो ये 27,600 का, सॉरी 27,760 का एक एरिया रहेगा सपोर्ट वाइज, विच विल बी इंपॉर्टेंट सी। पॉसिबली ये होल्ड करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए। आई फील पॉसिबली ये होल्ड कर जाए, बट वील हैव टू वेट एंड सी, राइट। अब यहीं पर ये तो 2 बड़े इवेंट हो गए। अब नेक्स्ट इवेंट के ऊपर मूव करते हैं, वो है थर्ड इवेंट। अब अगर आप देखोगे यूएस के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 क्रिप्टो फर्म्स है जो साथ में मिली, और साथ में मिलकर उन्होंने बोला कि भाई रेगुलेशन तो तुम दे नहीं रहे हो, सिक्योरिटीज को लेके भी जवाब देते नहीं हो, SEC को लेकर उन्होंने बोला, तो भाई कुछ ना कुछ तो स्टेप होना चाहिए। तो उन्होंने साथ में आए और उन्होंने यहाँ पर FIT 21 बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जो बेसिकली फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी बिल। ये बेसिकली बिल जो है यहाँ पर आउटलाइन करता है कि कैसे क्रिप्टो जो है यूएस के अंदर रेगुलेट होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट देखना चाहिए। अब यूएस के अंदर अगर आप देखोगे दो डिपार्टमेंट है। SEC जो बेसिकली देखता है ऐसे
प्रोडक्ट जो सिक्योरिटीज है उनको एसईसी हैंडल करता है, और दूसरा था सीएफटीसी जो कमोडिटीज को देखता है कि कमोडिटीज को रेगुलेट कैसे करना है, उस मार्केट को कैसे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर FIT 21 बिल जो है उसके अंदर इन क्रिप्टो फर्म्स ने सजेस्ट यहाँ पर ये किया है कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इनका ये बोलना है कि यहाँ पर सीएफटीसी डिपार्टमेंट जो हो गया, सीएफटीसी डिपार्टमेंट जो बेसिकली यहाँ पर कमोडिटीज को देखता है, वो ऐसे क्रिप्टो एसेट्स को हैंडल करेंगे जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। अब डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है, उन्होंने ये दी है कि कोई भी एक इंसान 20% या उससे ज्यादा का कंट्रोल ना ब्लॉकचेन के ऊपर रखेगा, ना उसके यूजेज के ऊपर रखेगा, ना उस डिजिटल एसेट्स के ऊपर, और वोटिंग पावर मतलब बेसिकली ये कि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कंट्रोल की बात आती है तो कोई भी एक इंसान 20% उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, और उसका यूज जो है 20% वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोई टोकन हो गया या क्रिप्टो हो गया, वो क्रिप्टो की भी 20% जो सप्लाई वगैरह वो एक कोई इंसान यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। और जब जैसे डाओ के अंदर या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वोटिंग की बात आती है तो वहां पर भी कोई एक इंसान नहीं है जो 20% वोटिंग पावर उस डिजिटल एसेट की रखता है। अगर 20% से कम है तो इस बिल के अकॉर्डिंग वो डिसेंट्रलाइज यहां पर बन जाएगा। ये पॉसिबली एक मूव है क्योंकि बिटकॉइन की तरह कोई भी एसेट यहां पर डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो यहां पर बाकी जो एसेट्स हो गए उनके अंदर पॉसिबली उनको सिक्योरिटीज नहीं कंसिडर किया जाए, कमोडिटीज के अंदर डाला जाए। इस कारण ये रूल जो है इस FIT 21 के अंदर इंट्रोड्यूस करें, और अगर ये पास हो जाता है तो अभी करंटली SEC जो सारे क्रिप्टो को सिक्योरिटीज बोल रही है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री की तरह से अटेम्प्ट है कि बाकी बिटकॉइन को छोड़ के बाकी क्रिप्टो जो है उनको यहाँ पर एक तरह से कमोडिटीज में लाया जाए, सिक्योरिटीज नहीं माना जाए, जो SEC यहाँ पर पुश कर रही है। साथ में उन्होंने ये बोला कि जब यहाँ पर फिर कैश ओवर काउंटर के मतलब कैश ओवर काउंटर मार्केट्स हो गए, स्पॉट मार्केट हो गए, जो इन डिजिटल एसेट्स की जो कमोडिटीज में जो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको फिर CFTC यहाँ पर मैनेज करे क्योंकि ये कमोडिटीज यहाँ पर हो गई। तो ये इनका एक सजेशन है। उसके बाद इनका सजेशन ये भी है कि अब यहाँ पर ऐसे क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज नहीं, अगर वो 20% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं ऐसा दिखता है, तो फिर वो SEC के अंडर आ जाएगा, जहां पर SEC उसको कंट्रोल करेगी और उसके पूरे मार्केट को यहाँ पर देखेगी। एंड साथ में उन्होंने बाकी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह जो है रेगुलेशन वाइज वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली उनका ये बोलना है कि CFTC SEC दोनों के दोनों यहाँ पर देखे, लेकिन जो ऐसे क्रिप्टो हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज कैसे कि कोई भी एक इंसान 20% ब्लॉकचेन का उस डिजिटल एसेट का वोटिंग पावर का कंट्रोल नहीं करता है, उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं करता है, तो वो कमोडिटी बन जाएगा, मतलब वो डिसेंट्रलाइज्ड है और CFTC पूरा हैंडल करेगी, SEC उसके बीच में नहीं आएगी। लेकिन कोई भी ऐसे क्रिप्टो एसेट जिसमें 20% या उससे ज्यादा एक इंसान कोई कंट्रोल करता है ब्लॉकचेन का, उसका यूजेज का या डिजिटल एसेट का या वोटिंग पावर का, तो वो सिक्योरिटी बन जाएगा और फिर SEC उसको देखेगी, उसके मार्केट को यहाँ पर देखेगी। तो ये उनकी तरफ से पुश है जो काफी इंपॉर्टेंट बिल रहेगा रेगुलेशन वाइज, एंड ये क्लैरिटी लाने की उन्होंने कोशिश करी क्योंकि SEC की तरफ से कोई क्लैरिटी यहाँ पर आ नहीं रही है। अब इसी बिल की बात करेंगे। वोटिंग जो है मतलब इंट्रोड्यूस तो इसको 2023 के अराउंड ही यहाँ पर कर दिया था, लेकिन अब इसकी पॉसिबल जो हाउस वोटिंग होगी, जैसे मैंने बात करी कि जैसे यूएस में होता है, पहले हाउस में जाएगा, सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो वो जो है यहाँ पर 21 मई जो है उसके बाद से चालू हो जाएगा। मतलब पॉसिबली ये हाउस के अंदर वोटिंग जो है उसकी डेट डिसाइड होगी और वहां पर फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी। एंड अगर वो वोटिंग देखनी पड़ेगी कि उनके फेवर में आती है कि नहीं आती, यहाँ पर काफी पॉलिटिशियन तो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये पास हो जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज जो है यूएस के अंदर आ जाएगी जब यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन की बात आती है। तो ये 3 मेजर इवेंट हैं जो नेक्स्ट वीक यहाँ पर धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे यूएस के अंदर, यानी कि आइडिया भी देते हैं कि मतलब अगर हम देखते हैं बाकी कंट्रीज को जो क्रिप्टो को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं आज की डेट में, यहाँ पर यूएस के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं जो क्रिप्टो को लेके खुश नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करें ताकि वो और ग्रो नहीं करें। लेकिन यहीं पर ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो उसके अगेंस्ट में भी फाइट करें, क्रिप्टो के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो क्रिप्टो के सपोर्ट में यहाँ पर चीजों को लेके आ रहे हैं ताकि क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जहां पर इनोवेशन और बहुत ग्रोथ हो सकती है। इस इनोवेशन के अंदर कहीं ना कहीं यूएस मिस आउट नहीं कर जाए, तो वो अपनी तरफ से बिल लाके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो आगे जो है यूएस के अंदर बढ़े और ऐसा नहीं हो लोग जो है इनोवेटर्स जो है उनकी कंट्री से बाहर निकल के जाए। तो ये काफी बड़ी एक चीज है, एंड ये आई थिंक एक चीज है जो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा मिसिंग है। अगर इंडिया में भी ऐसी चीजें होने लग जाए तो वो काफी चीजों को चेंज कर सकती है। तो गाइज ये 3 इवेंट हो गए, इसको लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस, व्हाट डू यू से, मतलब आपका क्या व्यू पॉइंट है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एजुकेटिव लगा, तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिल्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएंगे। सी यू गाइस, बाय बाय।